जय माँ काली बच्चों, मेरा नाम सुरभि सिंह है और एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में हर रोज़ जैसा आपका स्वागत करती हूँ वैसे ही आज फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें एनिमल किंगडम की चीज़ें मैंने आपको बताई थी और पार्ट 3 में मैंने आपको एग्जाम्पल्स केवल दिए थे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, केवल एग्जाम्पल्स था। एग्जाम्पल्स आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो आज पार्ट 4 की बारी है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पोरीफेरा के बारे में और धीरे धीरे और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पर इस वीडियो में जितने भी फाइलम हैं सबके बारे में नहीं है। इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं कितना बारिश का मौसम है, कितना ठंडा मौसम है। थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, गला भी ख़राब है और बोलने में दिक्कत हो रही है, फीवर भी है मुझे। पर काफ़ी दिन से वीडियोस पढ़ नहीं रहे थे तो इसलिए मैंने वीडियो बना रही हूँ, पर वीडियो छोटा होगा और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। पर अभी ये वीडियो जितना भी मैं दे रही हूँ, चाहे उसमें एक पोरीफेरा के बारे में हो या सीलेंट्रेटा के बारे में हो, वो उतना आप सुनिएगा, एटलीस्ट उतना आप तैयार रखिए। वैसे 1 घंटे की वीडियो का क्या काम है कि मैं 1 घंटे का 1.5 घंटे का बना दूँ और आपको कुछ तैयार ना हो। भले 10 मिनट का रहे, बट वो 10 मिनट की चीज़ें आपको प्रॉपर याद हो जानी चाहिए। तो बच्चों बढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा आवाज़ बदली बदली लगेगी, बट कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। दुआ करिए कि जल्दी से हम ठीक हो जाएं ताकि अच्छे से आपको लंबे लंबे लेक्चर्स दे सकें और पढ़ा सकें। तो अब कमेंट में ये मत लिखिएगा कि विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने विक्स की गोली खाई है, बट फिर भी पेन तो हो ही रहा है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पोरीफेरा की तरफ। तो पोरीफेरा के बारे में ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जो मेन पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो पॉइंट्स मैंने आपको बताऊंगी। तो बढ़ते हैं। पोरीफेरा क्या है? पोरीफेरा में क्या खास चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें याद रखना है? तो पोरीफेरा में बच्चों की आप देखिए, पहला पॉइंट है बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिंग फाइबर्स। जो उसकी बॉडी होती है, जो उसका स्केलेटन होता है, वो कैसे बना हुआ होता है? स्पिक्यूल से या फिर स्पॉन्जिंग फाइबर से। सो ये आप याद रख लीजिएगा पहला पॉइंट, ये वर्ड स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिंग फाइबर्स। जो याद रखने वाली चीज़ है उनको मैं सर्कल कर दे रही हूँ। सर्कल इसलिए कर दे रही हूँ कि पूरा सेंटेंस आप नहीं भी याद रखेंगे, बस वो जो सर्कल वाला चीज़ें हैं अगर वो आप बार बार रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चंस वहीं से आने हैं। ऑप्शन में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑप्शन में आपको जब ये वर्ड दिख जाएंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सही कर ले जाएंगे। सो जल्दी से देखिए, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ। बॉडी उसकी ऐसे स्केलेटन से सपोर्ट होती है, जो स्केलेटन किससे बना हुआ होता है? स्पिक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल जो होता है वो दोनों एक ही में होता है और नॉट सेपरेट। और सेपरेट तब होता है ना जब मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, पर अगर दोनों एक में हो तो वहाँ पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट है, यानी हर्माफ्रोडाइट वाली कंडीशन है यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसको भी मैंने सर्कल कर दिया है, हर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये जो पोरीफेरा है ये हर्माफ्रोडाइट है। अब बच्चों रिप्रोडक्शन की बात किया जाएगा तो इसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह से आपको मिलेगा, एसेक्सुअली भी मिलेगा और बोलिए सेक्सुअली भी मिलेगा। तो एसेक्सुअली में बच्चों ये एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से करेगा और सेक्सुअली गैमेट्स की हेल्प से करेगा। अब सेक्सुअली गैमेट की हेल्प से कर सकता है ना, अब सेक्सुअली तो फ्रेगमेंटेशन करेगा नहीं। तो सॉरी, फोन साइलेंट कर लूँ। ओके, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा बच्चों? एसेक्सुअली भी होगा और सेक्सुअली भी होगा, जिसमें एसेक्सुअल जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होगा और सेक्सुअली गैमेट से। तो यहाँ पे आपने 3 पॉइंट देखे जो कि पोरीफेरा के बारे में याद रखना है। पहली चीज़ कि उसकी बॉडी एक सपोर्ट होती है स्केलेटन से बने हुए। कैसे स्केलेटन से? जो कि बने हुए होते हैं स्पॉन्जिन स्पिक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से। और दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा था कि वो मेल और फीमेल अलग अलग नहीं थे, एक ही में थे, मतलब वहाँ हर्माफ्रोडाइट वाली कंडीशन थी। तीसरा मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे, बट जब वो सेक्सुअली करेंगे तो गैमेट से करेंगे और एसेक्सुअली करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन से करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग इसका चौथे पॉइंट्स की, जो कि कॉर्नोसाइट्स या कॉलर सेल्स जो होती है उसकी होती हैं। मतलब आपको ये भी याद रखना है कि पोरीफेरा में कॉर्नोसाइट्स होती हैं, कॉलर सेल्स जो होती हैं कॉर्नोसाइट्स एंड कॉलर सेल्स लाइंस द स्पोंजोसील एंड द कैनाल। ये स्पोंजोसील आप देख रहे हैं, ये स्पोंजोसील है, सॉरी मैं ये स्पोंजोसील है।
ये जो इसका स्पोंजोसील है ये पता है किससे लैंड हुआ होता है, कॉर्नोसाइट से या कॉलर सेल से। ये जो इसका स्पोंजोसील है ये जो आप कैसे लैंड हुआ ये देख रहे हैं, ये कॉलर सेल्स हैं या इसको आप कॉर्नोसाइट्स कह सकते हैं। इसका कॉर्नोसाइट्स या कॉलर सेल दोनों नाम आपको याद रखना है क्योंकि कोई भी नाम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्पोंजोसील क्या है, फाइनली ये आप देख रहे हैं, ये फिगर आप आराम से देख सकते हैं। इसके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम में बच्चों ये जो इसका स्पोंजोसील है, ये जो आप इसकी बॉडी देख रहे हैं ना स्पोंजोसील, तो ये जो इसका स्पोंजोसील है ये किससे लाइंड होगा, कॉर्नोसाइट से या फिर कॉलर सेल से। तो बच्चों अब सॉरी कोई नहीं, हाँ तो मैं क्या आपको बता रही थी कि जो इसके स्पोंजोसील है वो किससे लाइंड है, कॉर्नोसाइट से या फिर कॉलर सेल से लाइंड है। और उसके बाद अगर बात करेंगे बच्चों कि इसका फूड गैदरिंग कैसे होता है, इसका फूड गैदरिंग कैसे होता है मतलब खाना कैसे इकट्ठा करता है, और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कैसे होता है, वो अपना इनहेल एक्सहेल कैसे करता है, अपना रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कैसे करता है, साथ में रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब अपना एक्सक्रीशन कैसे करता है, अपने वेस्ट कैसे निकालता है, अपना खाना कैसे इकट्ठा करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कैसे करता है, तो ये सब वो कैसे करता है। तो यहाँ पे एक फिगर आप देख सकते हैं जो कि मैंने बनाया है। तो ये देखिए बच्चों, ये जो है मैंने ब्लू कलर से आपको डिनोट किया, ये वाटर है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर आता है और ये जो मैंने आपको ऐसे बनाया है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर का है ये ओस्टिया है। ओस्टिया से वाटर अंदर जाता है और उसकी बॉडी जो होती है उस स्पोंजोसील में वाटर रहता है, और फिर वो ये जो मैंने बनाया है ये एक लाइनिंग दिख रही है आपको, इस लाइन से ये जो है स्पोंजोसील मतलब स्पोंजोसील के बाद वो ऑस्कुलम है, तो ओस्टिया से अंदर आएगा, स्पोंजोसील में रहेगा और ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा, और इसी को कहेंगे हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम। तो समझ में आया बच्चों आपको याद कैसे रखना है, क्वेश्चन हमेशा से ऐसे ही आते हैं कि आपको ऑर्डर दे देता है कि सही से ऑर्डर बताइए वाटर कैनाल सिस्टम का क्या होगा, तो उसमें दे देगा कि ऑस्कुलम से वाटर अंदर गया, फिर स्पोंजोसील में रहा, ऑस्टिया से बाहर निकला, या फिर ऐसा बोल देगा कि स्पोंजोसील से आया फिर ऑस्टिया में रहा और ऑस्कुलम से बाहर निकला। तो करेक्ट ऑर्डर आपको ऐसा याद रखना है कि ऑस्टिया से आएगा, स्पोंजोसील में रहेगा, ऑस्कुलम से बाहर जाएगा। तो 2 O के बीच में एस रख दीजिए, 2 O के बीच में एस रख दीजिए, मतलब O के बीच में एस रहेगा, मतलब एस बॉडी है वहाँ पे वाटर रहेगा। तो O से यानी ऑस्टिया से OS देखिए यहाँ पे ऑस्टिया से अंदर आएगा, स्पोंजोसील में रहेगा, ऑस्कुलम से बाहर जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे सीलेंट्रेटा की। सीलेंट्रेटा को हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स होते हैं, जिसको हम लोग स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहेंगे। स्टिंगिंग कैप्सूल का काम क्या है, ये होता क्यों है बच्चों, क्योंकि देखिए नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स जो है इसी को स्टिंगिंग कैप्सूल कहेंगे। इसका बहुत सारा यूज़ है, मतलब नाइडेरियंस के लिए क्या ऐसा यूज़ है कि वो एनकरेज में मदद करता है, डिफेंस में, खुद को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और साथ में ये कैप्चर ऑफ प्रे में भी हेल्प करता है। मतलब इसको अगर किसी को कोई जानवर है उसको अगर पकड़ना है, सपोज ये नाइडोब्लास्ट है मेरा, ये सपोज मेरा नाइडोब्लास्ट है और यहाँ पे कोई कैप्चर आया, मतलब कोई प्रे आया, तो उसको हम कैसे कैप्चर करेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे ना। तो वो नाइडोब्लास्ट के हेल्प से ये क्या करते हैं, नाइडोसाइट या नाइडोब्लास्ट जो भी कह लीजिए, ये पहली चीज़ की उससे अपना डिफेंस करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ की ये अपने प्रे को या जो भी इनको खाना है इंसेक्ट को, ये कैच करने के लिए भी ये नाइडोसाइट्स इनकी हेल्प करता है। तो 3 रोल है, एनकरेज में, डिफेंस में और कैप्चर ऑफ प्रे में। फिर उसके बाद बच्चों इसमें एक और पॉइंट है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है वो सिंगल ओपनिंग होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वर्ड आपको याद रखना, हाइपोस्टोम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोस्टोम। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। फिर उसके बाद इसमें 2 बेसिक फॉर्म्स होते हैं, एक पॉलीफॉर्म होता है, दूसरा मेड्यूसा फॉर्म होता है। पॉलीफॉर्म में क्या होता है बच्चों कि पॉलीफॉर्म जो होता है वो सिसाइल और सिलिंड्रिकल होता है, मतलब सिलिंड्रिकल शेप तो आपको पता है ना, सिसाइल और सिलिंड्रिकल शेप होता है, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा और एडम्सिया, हाइड्रा एंड एडम्सिया। और ये मेड्यूसा फॉर्म है वो फ्री स्विमिंग होता है और अम्ब्रेला शेप होता है। छाता शेप देखिए ना, ऐसे छाता होता है ना, तो
जो आपका मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग करता है और अम्ब्रेला शेप होता है। इसका एग्जांपल है ओरिला, ओरिला। तो आई होप कि आप एग्जांपल याद रखेंगे कि इसमें दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, पॉलीफॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नाइडेगियंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सीलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, जिसमें इसके पास सीलेंट्रेटा नाइडेरिया से आप जान जाएंगे, इनके पास नाइडोसाइट्स होता है, स्टिकिंग कैप्सूल्स होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है, साथ में इनकी कैप्चर ऑफ प्रे में भी हेल्प करता है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी विथ अ माउथ ऑन ओपनिंग, उसको क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये था बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और तीसरा पॉइंट क्या था कि इनके पास दो बेसिक फॉर्म होते हैं, एक पॉलिप होता है और दूसरा मेड्यूसा होता है। तो पॉलिप फॉर्म कैसा होता है कि वो सिलिंड्रिकल होता है और सिसाइल फॉर्म में होता है। और उसका एग्जांपल क्या था? हाइड्रा और एडम्सिया, हाइड्रा और एडम्सिया, हाइड्रा और एडम्सिया। कोई बात नहीं। अब अगर बात किया जाएगा मेड्यूसा की, तो मेड्यूसा क्या है? फ्री स्विमिंग होता है और साथ में ये अम्ब्रेला शेप का होता है, छाते के आकार का होता है। और इसका एग्जांपल था ओरिला, ओरिला। उसका एग्जांपल था हाइड्रा एडम्सिया, इसका एग्जांपल ओरिला। अब अगर बात किया जाएगा बच्चों टीनोफोरा की, जिसको टीनोफोरा को हम लोग सी वॉलनट भी कहेंगे या कॉम जेलीज भी कह सकते हैं, तो इसके सारे नाम को आपको याद रखना है। यहाँ बात हो रही है टीनोफोरा, टीनोफोरा। टीनोफोरा में आप इसको सी वॉलनट भी कहेंगे और कॉम जेलीज भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। बॉडी कैसा बियर करेगी? जैसे कि फुटबॉल देखते हैं ना आप, तो फुटबॉल ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे उसमें कई सारे ये होते हैं ना, तो वैसे ही जो उसकी बॉडी है वो 8 एक्सटर्नल रोज में 8 हिस्से में बटी हुई होगी। ये 8 वर्ड याद रख लीजिए, ये 8 वर्ड बहुत काम का है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो कितने होंगे बच्चों कि बॉडी बियर करेगी 8 एक्सटर्नल रोज में ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स एंड हेल्प इन लोकोमोशन, और ये मूव करने में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में हेल्प करेगी। मतलब मूव करने में, लोकोमोशन क्या होता है? मूव करना ना। तो जो टीनोफोरा होते हैं उनके पास 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं और वो मूव करने में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड। बायोल्यूमिनेसेंस, ये वर्ड भी आप सर्कल कर लीजिए, यहाँ पे 8 वर्ड आपको सर्कल करना था। ये वेल मार्क्ड है, मतलब बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस बच्चों वो प्रॉपर्टी होती है जो चमकती है, चमकदार, मतलब अंधेरे में भी वो चमकेगी। मतलब अंधेरे में, जैसा आपने देखा होगा, जुगनू देखा होगा ना आपने, जो रात में मतलब अंधेरे में भी चमकता रहता है, तो वैसे ही उसके पास ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जो कि रात में चमकते हैं। तो वैसे ही बच्चों ये जो टीनोफोरा है उसके पास क्या होता है कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो चमक सकता है अंधेरे में भी। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड। अब बच्चों इसमें क्या है? इसमें भी वही सेम कहानी है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब यहाँ पे भी मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होंगे, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और फिर चौथा पॉइंट क्या है कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा? केवल सेक्सुअल होगा। इससे पहले जब हमने बात की थी बच्चों, वहाँ पे क्या बात की थी पोरीफेरा में कि वहाँ पे एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल होगा तो फ्रेगमेंटेशन से होगा और सेक्सुअली जो होगा वो हमारा बाय गैमेट से होगा। लेकिन यहाँ पे आप टीनोफोरा की बात कर रहे हैं। टीनोफोरा में बच्चों जो रिप्रोडक्शन होगा वो केवल सेक्सुअल होगा, मतलब ओनली सेक्सुअल, एसेक्सुअल फेस नहीं पाई जाएगी। अब बच्चों ये हमारा है प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। प्लैटीहेलमिन्थस में बच्चों इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सली फ्लैटेंड बॉडी होती है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब फ्लैटेंड, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स कहेंगे। ये फ्लैट होंगी ना, फ्लैटेंड बॉडी है, तो उसी से याद रखिएगा कि इसीलिए इसको फ्लैट वॉर्म्स कहेंगे। तो यहाँ प्लैटीहेलमिन्थस में प्लेट कैसा होता है? फ्लैट तो होता है, प्लेट सर्कुलर तो होता नहीं है, प्लेट फ्लैट होता है ना, तो उसी से याद रख लीजिएगा कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होगी और इसीलिए उसको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स कहेंगे। और फिर उसके बाद बच्चों मोस्टली पैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स। मोस्टली जो पैरासाइट्स होंगे वो कहाँ में पाए जाएंगे? एनिमल्स में पाए जाएंगे। मोस्टली पैरासाइट्स, पैरासिटिक नेचर के होते हैं जो कि एनिमल में पाए जाएंगे। और बच्चों इनके पास क्या होता है? हुक्स एंड सकर्स भी प्रेजेंट होता है इनके पैरासिटिक फॉर्म्स में। हुक्स और सकर्स, मतलब हुक जैसा और सकर्स सक करने के लिए हुक्स और सकर्स भी इनके पास होते हैं। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें डायग्राम्स में आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा कि इनके पास, इनके पैरासिटिक फॉर्म में इनके पास हुक्स और सकर्स भी होते हैं।
और इसमें भी बच्चों वही सेम कहानी है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनका भी सेक्स जो है सेपरेट नहीं है। और फिर लास्ट में बच्चों इसमें एक और अच्छी बात है, याद रखने लायक है कि रीजनरेशन कैपेसिटी होगी इनमें, जिसमें प्लानेरिया, आप देखते हैं ना प्लानेरिया अर्थवर्म वगैरह देखते हैं ना आप, उसमें भी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो प्लानेरिया में आप याद रखिएगा कि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा मुझे याद रखने वाला इसमें कि आप ये याद रखिएगा इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, जो कि प्लानेरिया है। और अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, यहाँ पे हमने बात की थी पोरीफेरा की। यहाँ पे क्या बताया था कि स्केलेटन से बनी होती है, सपोर्टेड बाय स्केलेटन, जो कि किससे बना हुआ होता है, स्पिक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से। और सेक्सेस इसका सेपरेट नहीं होता, हर्माफ्रोडाइट होता है, रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअली भी होता है। और साथ में कॉर्नोसाइट्स या कॉलर सेल से बना होता है। स्पोंजोसील जो इसकी होती है वो कॉर्नोसाइट या कॉलर सेल से लाइंड होती है। और खाना इकट्ठा करना है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करना या एक्सक्रीटा का रिमूव करना, सब कुछ ये देखिए ऑस्ट्रिया से आया, स्पोंजोसील में रहा, ऑस्कुलम से बाहर निकल गया, यही इसके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ये आप पोरीफेरा में याद रखेंगे। और बच्चों सिलेंट्रेटा में नाइडेरिया, जिसमें नाइडोब्लास्ट नाइडोसाइट सेल मैंने बताई थी, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल में कहते थे। और ये एनकरेजमेंट डिफेंस में या कैप्चर ऑफ प्रे में भी हेल्प करती थी। और फिर बच्चों इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जिसको माउथ पे, जिसको हाइपोस्टोम कहेंगे। दो बेसिक फॉर्म था, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप सिसाइल फॉर्म था, सिलिंड्रिकल था, जिसमें हाइड्रोडेम्सी एग्जांपल था। मेड्यूला फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप था, ओरिला। और इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मेटाजेनेसिस होता है। जैसे एज सेक्सुअली जब ये जाता है तो मेड्यूसा फॉर्म करता है, सेक्सुअली जब जाएगा, देखिए ओब्लियो और मेड्यूसा का थोड़ा केस है, ये आप इसको भी याद रखिएगा। और एक चीज़ और बच्चों है कि जब इनका कोरल्स होता है, ये स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, CaCO3 से बना हुआ होता है कोरल्स स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में मैंने बात की थी टीनोफोरा की, जो कि सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहते थे। और इनके बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज थे, जिनको कॉम्प्लेट्स, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते थे। और उनके पास बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी भी थी। और साथ में इनका सेक्स इनका भी नहीं सेपरेट था, रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल था। और यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थस है, ये भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, इसलिए इनको फ्लैटवॉर्म्स कहेंगे। और मोस्टली पैरासिटिक होता है, एनिमल में पाया जाएगा, इसीलिए पैरासिटिक है, तो इसका मतलब इसके पास हुक्स और सकर्स भी होगा। और साथ में इसका भी सेक्स सेपरेट नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि रिजर्वेशन कैपेसिटी थी किसमें, प्लानेरिया में। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। सॉरी, आपके पास अभी मैंने केवल पोरीफेरा पढ़ाया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ाया, आगे एस्केलहेमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, एकिनिडर्मेटा, हेमिकोडाटा सब कुछ बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, जितना पढ़ाया एटलीस्ट इतना आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा। और जहाँ मैंने कुछ अच्छा बताया हो या फिर कोई चीज़ अच्छी लगी हो मेरी, तो उसकी तारीफ़ करिएगा। कोई गलती हुई हो तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। और आई होप मेरा वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा और आप खुश होंगे इसको देख के। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए और ऑल द वेरी बेस्ट। जय महाकाली।